आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिविजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस रिविजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें साथियों। तो आज की पाठचर्या प्रारंभ करें उससे पूर्व देखेंगे आज का सकारात्मक विचार। और साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि सफलता किसी को एक रात में नहीं मिलती, इसके लिए अनेक रातों की कुर्बानी देनी पड़ती है साथियों। और हमेशा ध्यान रखिए, आपको सफल होने के लिए आपका सफल होने का जो संकल्प है वह किसी और संकल्प से महत्वपूर्ण है। तो सबको साइड में रख करके अपने लक्ष्य पर काम करिए, नियमित काम करेंगे, सफलता निश्चित मिलेगी। और इसी मॉर्निंग कोट के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी पेपर को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, चंदन शर्मा की किस कहानी में प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर संवेदना प्रकट की गई है? इसका आपको जवाब बताना है। चंदन शर्मा की वह कौन सी कहानी है जिसमें प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर प्रेम संवेदना प्रकट की गई है? इस प्रश्न का सही जवाब आपने चयनित किया। उसने कहा था को बिल्कुल सही जवाब। 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में यह कहानी प्रकाशित हुई थी। दूसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, रीतकालीन कवि कविता के सौदागर थे। रीतकालीन कवि कविता के सौदागर थे, किस विद्वान का कथन है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का राइट आंसर डॉक्टर बच्चन सिंह को चुनकर के बिल्कुल सही जवाब दिया। प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न, नेमिनाथ चौपाई के रचनाकार कौन है? नेमिनाथ चौपाई का रचनाकार आपसे पूछा जा रहा है। जवाब आपने सोच लिया होगा। विनय चंद्र सूर्य को चुनकर के इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। चौथा प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 है कि श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, किंतु इसके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए। श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, किंतु इसके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए। यह विचार किस पाश्चात्य चिंतक का है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर आपने वर्ड्सवर्थ को चुना, बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। पांचवा प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 है कि लक्ष्मी नारायण लाल के अनुसार हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? लक्ष्मी नारायण लाल ने हिंदी की पहली कहानी कौन सी माना है? 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी को माना। 1903 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है साथियों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। काफी बढ़िया प्रश्न है सब। अणिमा कृति का प्रकाशन काल पूछा जा रहा है आपसे। अणिमा का प्रकाशन वर्ष आपने 1943 ईस्वी चुन लिया, बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। और बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न, योद्धा सन्यासी किसके जीवन से संबंधित जीवनी है? योद्धा सन्यासी किसके जीवन से संबंधित जीवनी है? जवाब में आपने हंसराज रहबर को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। क्षमा करें, हंसराज रहबर द्वारा यह लिखी गई जीवनी है और यह विवेकानंद जी के जीवन पर आधारित विवेकानंद की जीवनी है। विवेकानंद की जीवनी है। 1969 ईस्वी इस जीवनी का प्रकाशन वर्ष है। 8वां प्रश्न, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? जवाब में आपने किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी 1887 ईस्वी की परिणनी परिणय को चुना, बिल्कुल सही जवाब। 9वां प्रश्न, आदिकाल को अपभ्रंश काल की संज्ञा किसने दी है? आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? धीरेन्द्र वर्मा उत्तर चुन करके राइट आंसर दिया है। प्रश्न संख्या 10, पद्मावती समय किस ग्रंथ का एक भाग है? पृथ्वीराज रासो उत्तर चुन करके राइट आंसर दिया है। चंद्रबरदाई की रचना है। वसंत वियोग के रचनाकार कौन है? वसंत वियोग किसके द्वारा लिखी गई रचना है? जवाब में राय देवी प्रसाद पूर्ण को चुना, बिल्कुल सही जवाब। 1912 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है।
12वां प्रश्न है कि रूप मंजरी के रचनाकार कौन है? रूप मंजरी कृति का रचनाकार नंददास को आपने चुना, बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। 13वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 है कि 5 रुपए की आजादी कहानी के कहानीकार कौन है? 5 रुपए की आजादी कहानी का कहानीकार आपने हरिशंकर परसाई को चुना, बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 14वां प्रश्न है कि भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? भक्ति रसामृत सिंधु के रचनाकार के रूप में आपने चयनित कर लिया रूप गोस्वामी को, बिल्कुल सही जवाब। 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भाषा पद्म पुराण के रचनाकार कौन है? भाषा पद्म पुराण का रचनाकार आपने दौलत राम जैन को चुना, बिल्कुल सही जवाब। 16वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 है कि तुलसी दर्शन मीमांसा, तुलसी काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तुलसी दर्शन मीमांसा, तुलसी काव्य मीमांसा का लेखक डॉक्टर उदय भान सिंह को आपने चुना, बिल्कुल सही जवाब। 17वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 है कि बच्चन के विशिष्ट पत्र संकलन के संकलनकर्ता कौन है? बच्चन के विशिष्ट पत्र, यह पत्र संकलन किसके द्वारा संकलित है? जवाब में चंद्रदेव सिंह को चुना, बिल्कुल सही जवाब, और 1984 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। 18वां प्रश्न है कि डूबत भारत नाथ बेग जागो अब जागो पंक्ति के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब प्रबोधिनी कविता को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह कविता है। प्रश्न संख्या 19वां प्रश्न है कि साहित्य सहचर निबंध के रचनाकार कौन है? साहित्य सहचर निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? जवाब में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब, 1965 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 20वां प्रश्न है कि सदाचार का तावीज आवारा भीड़ के खतरे निबंधों के लेखक कौन है? सदाचार का तावीज आवारा भीड़ के खतरे निबंधों के लेखक के रूप में आपने हरिशंकर परसाई को चुना, बिल्कुल सही जवाब, 1963 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है सदाचार का तावीज का। वहीं आवारा भीड़ के खतरे 1998 ईस्वी के व्यंग्यात्मक निबंध हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखे गए हैं। 21वां प्रश्न, साहित्य जो है यह जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह कथन किसका है? बालकृष्ण भट्ट उत्तर चुना आपने, राइट आंसर के साथ हैं आप। 22वां प्रश्न, हम हसमत संस्मरण के लेखक कौन है? हम हसमत संस्मरण लिखा गया है कृष्णा सोबती द्वारा, 1977 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। 23वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 है कि न आने वाला कल अंतराल उपन्यास के लेखक कौन है? जवाब में मोहन राकेश को चुन लिया आपने, राइट आंसर, 1969 ईस्वी न आने वाले कल का, वहीं 1972 ईस्वी अंतराल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। 24वां प्रश्न है कि आत्मचरित लिखना एक प्रकार से आत्मदान का रूप है, यह कथन किसका है? और इस प्रश्न का सही जवाब जैनेन्द्र कुमार को चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। 25वां प्रश्न, पतनशील पत्नियों के नोट्स उपन्यास के लेखक कौन है? पतनशील पत्नियों के नोट्स, यह उपन्यास नीलिमा चौहान द्वारा लिखा गया है और 2017 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। 26वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 26 है कि नए पत्ते परिमल काव्य कृति के लेखक कौन है? नए पत्ते परिमल काव्य रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। नए पत्ते 1946 ईस्वी की, वहीं परिमल 1930 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। 27वां प्रश्न है कि छायावादी रूमानी भावधारा को हेय समझकर उसे छोकरावाद की संज्ञा किसने दी? छायावाद की रूमानी भावधारा को हेय समझकर उसे छोकरावाद की संज्ञा देने वाले लाला भगवान दीन। साकेत संत काव्य कृति के रचनाकार कौन है? साकेत संत काव्य यह किसके द्वारा लिखा गया है? बलदेव प्रसाद मिश्र को चुना। देखिए साकेत की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, साकेत संत काव्य की बात हो रही है और 1946 ईस्वी में प्रकाशित यह रचना बलदेव प्रसाद मिश्र की है। प्रश्न संख्या 29, रेखा गौरा गे के किस उपन्यास के पात्र हैं? जवाब में आपने नदी को द्वीप चुना, बिल्कुल सही जवाब, 1951 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 30 है कि आत्मजयी काव्य कृति के लेखक कौन है? आत्मजयी काव्य रचना कुंवर नारायण की रचना है, 1965 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, असाध्य वीणा काव्य कृति के लेखक कौन है?
असाध्य वीणा काव्य कृति अज्ञेय द्वारा लिखी गई है और 1961 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 32 है कि नल दमन के रचनाकार कौन है। काफी चर्चित प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब आपने सूरदास चुना तो बिल्कुल सही जवाब। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये सूरदास रीत काल के कवि हैं। प्रश्न संख्या 33, ईश्वरी न्याय कहानी के लेखक कौन है। ईश्वरी न्याय कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। जवाब में मुंशी प्रेमचंद्र को चुना आपने तो राइट आंसर के साथ हैं आप। 34वां प्रश्न है कि चितकोबरा किस उपन्यासकार की रचना है। चितकोबरा किस उपन्यासकार की रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। मृदुला गर्ग उत्तर चुना आपने बिल्कुल सही जवाब और 1979 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष। 35वां प्रश्न कि हिंदी जाति का साहित्य किसकी कृति है। हिंदी जाति का साहित्य किसकी रचना है। रामविलास शर्मा उत्तर चुना आपने राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न संख्या 36 है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। यह कथन किस विद्वान का है। जवाब में आपने बच्चन सिंह को चुना बिल्कुल सही जवाब। 37वां प्रश्न है कि रूस की शहर किसके द्वारा रचित यात्रा वृतांत है। रूस की शहर किसके द्वारा रचित यात्रा साहित्य है। जवाब में पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न अशोक की चिंता शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है। अशोक की चिंता यह शीर्षक रचना जयशंकर प्रसाद की है। और प्रश्न संख्या 39 है कि शाखी पद के रचनाकार कौन है। शाखी पद कृति दादू दयाल की रचना है। 40वां प्रश्न है कि हिंदी में अकविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है। हिंदी में अकविता का प्रवर्तक जगदीश चतुर्वेदी को माना जाता है। प्रश्न संख्या 41 है कि साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है। प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा को चुन लिया तो राइट आंसर के साथ है। 42वां प्रश्न है कि आलाखंड को सर्वप्रथम किसने प्रकाशित कराया। आलाखंड को सर्वप्रथम चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित कराया 1865 ईस्वी में। परमाल रासो जगनिक द्वारा लिखी गई रचना है, उसी का एक खंड है। दशाश्वमेध नाटक के नाटककार कौन है। दशाश्वमेध नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया 1950 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। प्रश्न संख्या 44 है कि गंगौली गांव का वर्णन किस उपन्यास में किया गया है। गंगौली गांव का वर्णन राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया है और 1966 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास है। आधा गांव उपन्यास में गंगौली गांव का वर्णन किया गया है जो कि 1966 ईस्वी का प्रकाशित है। आधा गांव उपन्यास राही मासूम रजा का चर्चित उपन्यास है। मेरी पत्नी और भेड़िया किसकी आत्मकथा है। मेरी पत्नी और भेड़िया आत्मकथा डॉक्टर धर्मवीर की है। 2009 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 46 है कि नीरजा काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है। नीरजा काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी आपने चुना तो बिल्कुल सही जवाब महादेवी वर्मा का है। निराला किस कवि को हिंदी भूषण नाम से संबोधित करते थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस कवि को हिंदी भूषण नाम से संबोधित करते थे। जवाब में शिव पूजन सहाय को चुना आपने तो राइट आंसर है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने शिव पूजन सहाय को हिंदी भूषण नाम दिया था। मैं इनसे मिला साक्षात्कार के संपादक कौन है। मैं इनसे मिला यह साक्षात्कार पद्म सिंह शर्मा द्वारा का है। 1955 ईस्वी में यह साक्षात्कार पद्म सिंह शर्मा द्वारा संपादित है। मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि किसने कहा है। मैथिली शरण गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। प्रश्न संख्या 50 सर्वप्रथम हिंदी को विशुद्ध नीति काव्य की रचना करने वाले रचनाकार कौन हैं। जवाब में आपने पद्मनाभ को चुना तो डूगर बावनी 53-56 है इसमें। 1486 ईस्वी 1486 ईस्वी रचना काल है और इसमें 53-56 है।
तो साथियों आज की यह पाठचर्या लगी यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।